नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं शिव कुमार। मेरे साथ हैं तेजपाल जी। तेजपाल जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्कार। अब मोदी सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि मैं इन्हें सोने नहीं दूंगा। मुझे लग रहा है ना तो मोदी सो पा रहे हैं ना शाह सो पा रहे हैं। कई दिनों बाद अमित शाह कल राजस्थान में बोले तो सिर्फ बोले कि सोनिया गांधी ने पाप किया है, वंदे मातरम रुकवा। उन्होंने ये भी नहीं कहा पहले टिकट किसने चलाई। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि जो 22 या 23 या 25 छात्र थे उन्हें 1 करोड़ रुपया हमने दे दिया। उसी राजस्थान में थे जहां सबसे ज्यादा छात्रों की मौत हुई। कभी कभी ये लगता है कितने संवेदनहीन लोगों के सरकार में हम लोग जीवन जी रहे हैं। 750 किसान इसी देश में मर गए। एक किसान के प्रति शोक संवेदना प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कृषि मंत्री ने नहीं की। इस देश में बड़ी तादाद में बेरोजगारी के दंश के चलते और आर्थिक तंगी के चलते परिवार के परिवार मिलकर जान दे रहे हैं। कोई सरकार को फिक्र नहीं। अब ऐसे में दिमागी नक्सल जनता पार्टी बन गई है। अब उस पार्टी का क्या असर होगा? क्या उस पार्टी से मोदी की जो नींद थोड़ी बहुत बच गई थी वो भी उड़ जाएगी, या फिर कॉकरोच और दिमागी नक्सल मिलकर मोदी को गद्दी से उतारकर फेंक देंगे? तेजपाल जी, क्या इस जो नई पार्टी बनी है, ये नई पार्टी क्या कोई नया इतिहास रचेगी या फिर सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा? सर, पहले तो आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। और सर, मैं आपको बताऊं कि राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि मोदी अमित शाह को नहीं सोने देंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मोदी अमित शाह के समर्थक भी नहीं सो पा रहे। आप देखिए कि मनन मिश्रा, बीसीआई के चेयरमैन, बीसीआई के प्रेसिडेंट ऑर्डर करते हैं, उस ऑर्डर को 40 मिनट बाद वापस ले लेते हैं। क्या लगता है आपको सर, ये जो ऑर्डर है, क्या सच में जिस व्यक्ति के पास थोड़ा सा भी दिमाग होगा, सेंस होगा, वो कैसे ऐसा ऑर्डर कर पाएगा? इसका मतलब जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी समर्थक भी पागल हो चुके हैं, अमित शाह जी के समर्थक भी पागल हो चुके हैं। और जो जिन्होंने कल लाल किले से बोला, आप बताओ, लाल किले से बोलना तो ये चाहिए था कि हमने ये काम किया, हमारी ये उपलब्धि रही, हमारे ये टारगेट्स हैं। तो इनके टारगेट्स तो इनके पास कुछ है नहीं। अगर टारगेट्स भी हैं तो 2047 के हैं। 2047 में आज भारत की जनसंख्या, उसमें आधी से ज्यादा जनसंख्या 2047 देख भी नहीं पाएगी, या बहुत बड़ी जनसंख्या है जो 2047 देख भी नहीं पाएगी। मतलब इनके पास कोई भी टारगेट शुरुआत का नहीं है। आपको थोड़ा सा बैक में ले जाऊंगा मैं सर। आप याद करिएगा, पहले पंचवर्षीय योजना बनती थी। इवन देन हम और आप जब पढ़े थे तो आपको पता होगा, पहली पंचवर्षीय योजना में ये हुआ, दूसरी में ये हुआ, तीसरी में ये हुआ, हमें पढ़ाया जाता था। और हर एक पंचवर्षीय योजना बताया जाता था गवर्नमेंट की योजना रही। लेकिन इन्होंने आते ही पंचवर्षीय योजना का कोई जवाब नहीं मांगा, तो इन्होंने योजना आयोग को खत्म किया और क्या बनाया? नीति आयोग। और नीति आयोग पहला गोल लिया था इन्होंने 2014-15 में जब बनाया कि साहब 2022 का 7 साल में, याद होगा, किसानों की इनकम डबल करेंगे। उसके बाद जब इन्हें लगा कि 2022 बोले, यार ये तो हमने जल्दी का ले लिया यार, हमारी फाइल खुलने लगी, लोग हम सवाल करने लगे, तो सर अब इन्होंने कहानी चला दी है 2047 की। और मोदी जी इसी को रिपीट कर रहे हैं 2047 की। अब कोई आदमी ये तो पूछने वाला है नहीं मोदी जी से कि 2047 तक आपकी गारंटी है क्या? वैसे तो गारंटी, हालांकि मोदी जी क्या चल रही, सब किसी युवा बच्चे की भी गारंटी नहीं है, लेकिन मोदी जी आज 76 साल के हैं, 20 साल बाद क्या गारंटी है? कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, ये तो सब परमात्मा के हाथ में, मेरे आपके भी हाथ में नहीं है। तो 2047 उन्होंने बात की। अपने पिछले कौन कौन से लक्ष्य पूरे किए, वो कितने लक्ष्य गलत बोले, आपको पता ही है। तो मोदी जी जिन दूसरे लोगों को नक्सल बोल रहे हैं, वो नक्सल उन लोगों को बोल रहे हैं जिसमें मैं और आप भी शामिल हैं, अगर हम उनसे सवाल करते हैं तो। और अगर हम उनसे सवाल नहीं करते हैं तो हम फिर देशभक्त हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ सर कि जो भी व्यक्ति सवाल करेगा, जिसके अंदर थोड़ी सी बुद्धि होगी, तर्क होगा, लॉजिकल होगा, क्रिटिकल थिंकिंग होगी, वो सारे के सारे नक्सली हैं। अब पूरे देश में ही अगर नक्सली होंगे, हर व्यक्ति सवाल कर, और सरकार से कौन सवाल करता है? हर व्यक्ति सवाल कर सकता है सर। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो वोटर है तो भी, नहीं है तो भी, अगर बच्चा 5 साल का है तो 5 साल का भी तो आप देखिए सवाल कर सकता है ना, क्यों नहीं सवाल कर सकता? अभी जैन अल्फा कर रहा है ना 10-10, 12-12 साल के, तो हर आदमी को नक्सली बना रहे हैं। और ये इस तरह से, और मोदी जी नए नए वर्ड लेके आते हैं। आपको याद होगा, पहले आंदोलन जी भी इन्होंने ही कहा था, अब उसके बाद दिमागी नक्सल कह दिया।
मतलब जिस जो इनसे सवाल करेगा उसके ऊपर ये हथियार तान देंगे, अपना साफ शब्दों का भाड़ भेज देंगे, कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगे जिससे साहब लोगों को लगे सब नया। पहले इन्होंने एक वर्ड दिया था अर्बन नक्सल, आपको पता होगा, आंदोलनजीवी अर्बन नक्सल, अब दिमागी नक्सल। तो इसका मतलब क्या है, दिमाग वाले लोग इन्हें पसंद ही नहीं है। और दिमाग वाले लोग पसंद नहीं है, इसीलिए आप याद करिएगा, मैं आज दिन में बात कर रहा था, वो बात किससे कर रहा था, वो आपसे ही बात हो रही थी, आप बड़े गर्व के साथ कह रहे थे साहब मैं जीआईसी से पढ़ा हुआ हूँ। तो मिश्रा जी आप जीआईसी से पढ़े हुए गर्व की बात कर रहे थे, आज आपका गर्व कहाँ है, जीआईसी कहाँ है, आप ढूंढने से बता दो। आज जीआईसी ढूंढने से भी नहीं मिल रहे। केंद्रीय विद्यालय कभी हुआ करते थे इस देश में, आज केंद्रीय विद्यालय आप ढूंढने से बता दो। मतलब अगर हैं, आप कहोगे साहब मेरे यहाँ है, तो क्या वो मारामारी है? फैक्ट्स बात है सर, केंद्रीय विद्यालय में अपनी बेटी को घुमाने के लिए लेके गया था, जब मैं नोएडा आया था तो मेरी बेटी ने उस स्कूल में पढ़ने से मना कर दिया था। मतलब आज की डेट में जो थोड़ा बहुत भगवान ने जिनको दिया हुआ है, वो अपने बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाने में तैयार नहीं है, नवोदय विद्यालय भेजने को तैयार नहीं है। जीआईसी जिसकी आप बड़े फक्र के साथ कह रहे थे, और आपके समय के मैक्सिमम लोग जीआईसी पढ़े हुए थे, और जीआईसी में पढ़ने वाला माना जाता है कि बच्चा ब्रिलियंट बच्चा है। जीआईसी में एडमिशन प्रोसेस टफ था, टीचर्स अच्छे थे, योग्य थे। वो सब कहां से हो रहा था, शिक्षा का बजट था। अब शिक्षा का बजट इन्होंने कम कर दिया, शिक्षा नहीं दे रहे। अब लेकिन फिर भी लोग प्राइवेट अपने साधनों से पढ़ करके, स्कूल से पढ़ करके, अपना प्राइवेट कोचिंग लेकर के पढ़ रहे हैं, तो आप उन्हें दिमागी नक्सल कह रहे हैं। तो मतलब, और ये दिमागी नक्सल कहना, ये राहुल जी की वही बात सही हो रही है कि मोदी जी को हम पागल कर देंगे, सोने नहीं देंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है मोदी जी लगातार सो ही नहीं रहे, नहीं सो पा रहे हैं, इसलिए दिमागी नक्सल उन लोगों को बोल रहे हैं जो उनसे सवाल कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में सर, जिस व्यक्ति का, आप एक और चीज देखिएगा, वो टेलीप्रॉम्प्टर के बिना पढ़ रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, तो कुछ डायरी या नोट्स हैं, जिन नोट्स को पढ़ पढ़ के दे रहे हैं, तो 25 लाख 1.5 लाख उसको पढ़ भी नहीं पा रहे। अब पढ़ नहीं पा रहे, जबकि मोदी जी को माना जाता है बड़ा धारा प्रभाव बोलते हैं। एक जमाने में जब लोगों को नहीं पढ़ा पता था कि टेलीप्रॉम्प्टर के सहारे से बोलते, तब लोग समझते थे भाई साहब बिना देखे ही बोलते हैं। अब देखिए सर, तो पागल कर देंगे क्या, मैं कह रहा हूँ पागल, शायद कुछ ऐसी हरकतें हैं जो मोदी जी की बता रही है कि वो अभी ठीक नहीं है। मतलब दिमागी संतुलन में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा महसूस होता है कि दिमागी संतुलन कहीं ना कहीं कुछ घूम रहा है। इनके ऑर्डर्स सारे, इनके बोलचाल, स्पीचेज वो बता रहे हैं कि दिमागी जो टेंशन है वो इनको हो चुका है। जो दूसरों को नक्सल कह रहे हैं, फैक्ट्स बात है, उनका खुद के दिमाग में प्रॉब्लम आ चुकी है। जी मिश्रा जी। ये सब बातें तेजपाल जो आपने बताई, ये अब सरकार में नहीं दिख रही है। आज भी सुनने में आ रहा है कोई पेपर लीक हो गया है। पेपर लीक का अभी प्रकरण खत्म भी नहीं हुआ है। पेपर लीक हो गया, कॉकरोच जनता पार्टी अपना रोना रो रही है, तब तक दिमागी नक्सल जनता पार्टी आ गई मैदान में। मोदी जी ने ये शब्द बोलकर क्या अपनी आफत मोल ले ली है तेजपाल जी? सर आप मुझे बताइएगा, आप अगर कोई एक बार गलती करें और आपको किसी ने बता दिया कि मिश्रा जी आपसे गलती हो गई, आप कहेंगे अरे यार तेजपाल जी तो बड़ी गलती हो गई, अब मैं दोबारा नहीं करेंगे, प्रयास करेंगे। और जाहिर सी बात है, प्रयास करना चाहिए। दूसरी बार गलती हो गई सर, फिर आपको लोग बता रहे हैं मिश्रा जी आपने गलती कर दी और ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आप कहेंगे अरे पता नहीं कैसे हो गया, आपकी बार ये गड़बड़ी थी, गड़बड़ी थी। पर आपने 30 बार कर दी, 4थी बार कर दी। सर ये बार बार पेपर लीक हो रहा है, तो इसको पेपर लीक बोला जाएगा या प्लानिंग के साथ लीक हो रहा है? परीक्षा साफ सुथरी हो, बच्चों को भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो, अच्छा हो, इस बात की तैयारी न होकर के पेपर लीक की तैयारी कर रही है शायद सरकार। आज यूजीसी नेट का पेपर जो है उसको लीक हुआ, उसकी वजह से उस पेपर को 9-10 सितंबर के दिया गया है, यूजीसी नेट का। सर आप मुझे बताइएगा, मैक्सिमम बहुत सारे आईएएस आईपीएस से मैं मिला हूं सर, वो यूजीसी नेट क्वालिफाई होते हैं, और नेट के बाद में आपको पता है स्कॉलरशिप मिलती है, और बड़े ब्रिलियंट बच्चे होते हैं, और हर सब्जेक्ट के वो मास्टर होते हैं एक तरह से यार। और 3 सब्जेक्ट्स का पेपर लीक हुआ सर, एक का नहीं, इंग्लिश का, कॉमर्स का, और तीसरा सब्जेक्ट। सर 3-3 सब्जेक्ट्स के पेपर लीक हो रहा है। कब लीक हो रहा है? जबकि पेपर लीक पे पहले वाले लीकेंद्र प्रधान, ये भी उनका धर्मेंद्र प्रधान का नाम बच्चों ने ही लीकेंद्र प्रधान कर दिया था। लीकेंद्र प्रधान जी के समय में पेपर लीक हुए, उसके बाद फिर आज भी लीक हो रहे हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम पेपर लीक के लिए कठोर से कठोर कानून बना रहे हैं, इसका मतलब आपके कानून का ना कोई डर है, ना आपका कोई डर है। आपका डर हो सकता है किसानों को हो, जैसे आपको पता है हांसी में किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, बुजुर्गों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। बिहार पटना में हो सकता है एक आपको देखा कि AK-47 चली, और जगह जगह यहाँ दिल्ली में आपने देखा ही पैलेट गन चली। लेकिन ये पैलेट गन या लाठियां ये उन लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही जो सब पेपर लीक में शामिल है?
दो ही चीज हो सकती है सर, या तो उन्हें पकड़ नहीं पा रहे, और ये पकड़ कैसे नहीं पा रहे सर, पाकिस्तान से फंडिंग आती है पता कर लेते हैं, कोई भी आंदोलन हो जाए उसको पाकिस्तान से फंडिंग बता देते हैं, उसको बता देते हैं उनको फंडिंग है, सारे कनेक्शन ढूंढ लेते हैं सर। पेपर लीक को नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो क्या ये सरकार की विफलता नहीं है? विफलता नहीं सर, ये जानी बूझी साजिश है, साजिश के तहत ये कर रहे हैं। शिक्षा से नक्सल पैदा हो रहे हैं, नक्सल मीन्स जो इनसे सवाल करते हैं, तो इन्हें ऐसे बच्चे चाहिए नहीं जो इनसे सवाल कर सके, इन्हें तो भक्त चाहिए, जो इनकी भाषा में बात की जाए तो गोबर और गौमूत्र पीने वाले हों, वो भक्त चाहिए सर। और भक्ति सर, पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति भक्ति कभी नहीं करता सर। आप बताइए कबीरदास ने भक्ति नहीं की? कबीरदास को भले ही वो डिग्री नहीं थी, स्कूल नहीं था, लेकिन कबीरदास ने आप बताओ कितनी जगह धर्म पे उंगली उठाई है। और ये सर आज सोच रहे 21वीं सदी में कि लोगों को मूर्ख बना करके धर्म की चादर ओढ़ करके हम वोट लेते रहेंगे, वो सर अब ये समझ चुके हैं, ये भी समझ रहे हैं, इसलिए पागल हो रहे हैं। और इनकी सारी, लेकिन फिर भी समझने के बावजूद ही चोटा चोरी छोड़ देगो, हेरा फेरी नहीं छोड़ेगो। हमारी ब्रज में एक कहावत है, आपने सुनी होगी। तो सर अब ये दूसरी हेरा फेरी कर रहे हैं। दूसरी हेरा फेरी क्या कर रहे हैं कि साहब शिक्षा के साथ खेल रहे हैं। शिक्षा के साथ पहले बजट कम कर दिया, अब पेपर लीक करा रहे हैं। तो ये सब लगातार हो रहा है। और आप देखिए एजुकेशन बजट देखिए, पहले यूपीए सरकार में 4.56% था सर, और अभी जो बजट है, नहीं सॉरी 5 पॉइंट कुछ परसेंट था सर जो, और अभी जो बजट है वो आपको पता है 2.5 के आसपास है। मतलब आधा कर दिया सर, बजट आपने आधा कर दिया एजुकेशन का। टीचर्स आपके पास है ही नहीं। स्कूलों के वीडियोस लगातार हम और आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। जैन जी छोड़ो, जैन अल्पा छोटे छोटे बच्चे निकल के आ रहे हैं। कई सारे वीडियो ऐसे आए जो आपने देखा होगा सर के बच्चे तिरंगा लेकर के खड़े हैं और वहीं पानी में खड़े हैं और डीएम से गुजारिश कर रहे हैं, सरकार से गुजारिश कर रहे हैं, उनके लिए रास्ते के लिए जगह नहीं है। तो सर ये पूरे शिक्षा तंत्र को गड़बड़ करने का, और सर इनका समय आ गया है। और आज का जो पेपर लीक हुआ है ना सर, मैं बता रहा हूँ कि वो कुछ कहते हैं, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, वो आप बताना जो है कि जिसको ईश्वर को हराना होता है ना, उसकी बुद्धि पहले, मति पहले हर लेता है। ऐसी कुछ रामायण में चौपाई है। तो इनकी मति हर ली गई है, अब इनके पास मति बची नहीं। और जिसके पास मति नहीं बची है, इसकी मति अगर ईश्वर ने हर ली है, तो सर वो पागल की श्रेणी नहीं आएगा। तो राहुल गांधी सही कह रहे हैं, मेरा इस बात को बिल्कुल सही मानना है कि वो सही करें, गलत नहीं करें। और राहुल गांधी क्या पागल करेंगे सर, इनके कर्म इनको पागल करेंगे। तो और क्या कर्मा इज मानते हैं बैड। राहुल गांधी की जो भविष्यवाणी है, पंडित राहुल गांधी की, वो सही होने जा रही है कि एक साल में 2027 तक, यानी एक साल में सरकार गड़बड़ा जाएगी? क्या सही होने जा रही है? सर सरकार गड़बड़ाएगी नहीं गड़बड़ाएगी ये तो उनकी भविष्यवाणी, उनके पास आंकड़े होंगे। पर एक बात निश्चित है सर, इनका जनाधार खत्म हो गया। लगातार इनको क्या घट रही है, लगातार दिन रोज घट रही है। और सर अगर ये इनके पास ऑप्शन है क्या, मुझे तो कोई ऑप्शन दिखता नहीं है सर सरकार बचाने का। क्या ऑप्शन है? आप मुझे अभी सत्र चला, सत्र के दौरान आप देखिए क्या नायडू या नीतीश ने कोई इनका बचाव किया? और जब जहाज डूबने वाला होता है ना सर, चूहे सबसे पहले भागते हैं। तो सर यहाँ जितने भी समर्थक है ना, यहाँ जितने भी समर्थक हैं, मेरा किसी पार्टी को चूहे कहने का मतलब नहीं है, वो एक उदाहरण के रूप में मैं समझाना चाह रहा हूँ। मेरा मकसद नीतीश कुमार या नायडू को चूहा कहने का मतलब नहीं है, बहुत बड़े नेता है वो, उनके लिए हमारे दिल में पूरा सम्मान है। हमारे लिए तो मोदी जी के दिल में भी सम्मान है बस। लेकिन वो अच्छे काम नहीं करते तो छात्र हित में हमें भी लगता है कि यार ये बात ठीक नहीं हो रही है, तो कई बार वीडियोज में हम कुछ बोल देते हैं, तो इसलिए हम उन्हें नक्सल लगते हैं। तो सर ये जितने भी गठबंधन के लोग हैं ना, ये देखना सबसे पहले मोदी जी को छोड़ के भागेंगे। या इसका असर आरएसएस के पास दूसरा विकल्प हो सकता है, किसी दूसरे को पीएम बनाए। दूसरे को पीएम बनाए तो पार्टी और जो साथ के गठबंधन के लोग हैं वो स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। और करेंगे तो देश को, जैसे कर्जा बढ़ा दिया है, देश के ऊपर और ज्यादा कर्जा बढ़ा कर और ज्यादा करप्शन भी स्वीकार करेंगे। क्योंकि भारतीय राजनीति में करप्शन तो आत्मा है सर। आप समझिए करप्शन आत्मा ही हो गई है ना, जिस हिसाब से लोग करप्शन कर रहे हैं। या एक लोग जमीन मर चुका है, आत्मा मर चुकी है, तो करप्शन के सारे देश चला सकते हैं। अब करप्शन के सारे जब युवा जाग गया है तो देश चलने नहीं देगा। तो इसलिए सर अगर राहुल गांधी की बात सही हो जाए तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सरकार गिरने में भी टाइम नहीं लगता है सर, क्योंकि प्रकृति जब साथ छोड़ती है ना, जब ईश्वर साथ छोड़ता है ना, तो सर अच्छे अच्छे हिल जाते हैं। और ईश्वर तो इनका साथ छोड़ेगा सर, चंदा चोरी किए इन्होंने, जाए इन्होंने राम को नहीं छोड़ा। तो सर आप बताओ, और बच्चे राम के बच्चे हैं सर, बच्चे भगवान को भी प्यारे होते हैं। और इन्होंने बच्चों के साथ धोखा किया है, उनका शिक्षा बजट कम करके। भगवान के साथ धोखा किया, भगवान के बच्चों के साथ धोखा किया, तो शायद ईश्वर इनसे बदला ले। किसी विपक्ष या किसी कोई ताकत नहीं है। मैं मान रहा हूं कि इस समय ईश्वर इनके विरोध में है और राहुल गांधी की ईश्वर पक्ष में है। आप देखिए अब राहुल गांधी की किसी वजह से, इन्होंने वंदे मातरम को बहुत तूल देना चाहा, लेकिन वो मामला कहां उठा, जो किसी ने सपोर्ट नहीं किया। तो कई बार जब ईश्वर साथ दे रहा होता है ना, तो सर आप अच्छा करते हैं तो भी अच्छा नहीं, जब साथ दे रहा होता है तो बुरा करते हैं वो भी अच्छा हो जाता है। मोदी जी का समय था,
कि आप देखिए कि बना देंगे, बात किसने कही थी? मोदी जी ने। और किस पे लागू हो गई? राहुल गांधी पे। तो समय ही तो अच्छा था, राहुल का समय खराब था, इनका समय अच्छा था। आज हो सकता है उसका समय अच्छा आ रहा है और इनका समय खराब आ रहा है, तो सारे परिणाम हमारे आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। तो क्या तेजपाल ये माना जाए कि बीजेपी अभी जो भी कर रही है कृत्य, जो भी बीजेपी दाव लगा रही है, वो सब उल्टे पड़ रहे हैं बीजेपी हाँ, का? ये निश्चित है सर, ये निश्चित है सर। अब चाहे इनके भाषण हो, चाहे इनके डिसीजन हो, चाहे इनकी पॉलिसीज हो, जो भी हो, अब इनके लिए सब उल्टा पड़ रहा है और लगातार उल्टा पड़ रहा है। आप देखिए कि अभी इन्होंने पेपर लीक पे कानून लेके आए, सबने पास भी कर दिया, अब आज पेपर लीक हो गया, तो क्या माना जाए, उल्टा नहीं पड़ रहा है? मोदी जी काय भाषण का दे रहे हैं लीक साहब। हुआ है? काय का लीक हुआ है? ये सर यूजीसी का लीक हुआ है, नेट का, जो यूजीसी नेट का अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशोलॉजी 3 सब्जेक्ट के लीक हुए जो। और इसको भी पहले सरकार ने माना नहीं है कि लीक हुआ है, बाद में जब सब छात्रों ने कहा कि लीक हुआ है, लीक हुआ है, लीक हुआ है, तब लास्ट में जाके माना है। तो ये मानते तो किसी चीज को आसानी से ही नहीं है। पहले तो उसको अस्वीकार कर रहे थे, नहीं लीक नहीं हुआ, लीक नहीं हुआ, लीक नहीं हुआ। तो जब आज डेट आ गई, मान लिया डेट आ गई साहब 9 सितंबर और 10 सितंबर को परीक्षा दोबारा से होगी, तो सर इनके सारे निर्णय, सारी पॉलिसी इस समय उल्टी पड़ रही है इनके लिए। तो क्या अब अमित शाह राहुल से बात कर पाएंगे कि नहीं? तो राहुल से मुचैटा होगा कि नहीं? आज उन्होंने सोनिया गांधी पर हमला बोला, राहुल गांधी पर नहीं। हाँ। उस प्रोग्राम में थे तो राहुल गांधी भी। सर ये किसी से बात नहीं कर पाएंगे, बात करनी होती संसद में क्यों नहीं गए भाई? इतना बड़ा सत्र चला, इनमें बात करने की हिम्मत होती क्यों नहीं गए? सर ये इनके बहुत बड़े डरपोकपन दिखाता है और कमजोरी दिखाता है। और जी राहुल गांधी को फेस नहीं कर पाए, जनता को क्या फेस करेंगे? आपको पता है कितनी, अभी आज गोवर्धन, आज या कल में गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए गिरिराज जी के दर्शन करने लगी थी अमित शाह की पत्नी। तो वहां पत्रकारों ने पूछा कि मैम आप दर्शन करने आई है, कुछ बोलना चाहेंगे? कोई सवाल का जवाब नहीं दिया सर। और बाकी तो इनकी तो पता ही है आपको, चाहे मोदी जी हो चाहे अमित शाह हो, ये तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही नहीं है। गिरिराज जी में इवन पत्रकारों ने लास्ट में यही पूछा कि मैम आपकी ये धार्मिक यात्रा है, राजनीतिक यात्रा है, कोई सवाल का जवाब नहीं। पत्रकार लगातार पूछते रहे, कोई सवाल का जवाब नहीं। तो सर ये कहीं भी कोई फेस नहीं कर पा रहा है। ये छोड़िए, इनकी फैमिली फेस नहीं कर पाएगी, इनके बच्चे फेस नहीं कर पाएंगे, इनके सपोर्टर फेस नहीं कर पाएंगे। और ऐसा वक्त भी आएगा सर, मुझे ऐसा लग रहा है इनके कर्मों से सर, ऐसा वक्त भी आएगा, ऐसा वक्त आएगा कि इनके सपोर्टर गली में से निकलना बंद कर देंगे, इनके सपोर्ट में लोग फेसबुक पे लिखना बंद कर देंगे, इनके सपोर्ट में ट्वीट करना लोग बंद कर देंगे, इनके सपोर्ट में लोग रील बनाना बंद कर देंगे। ऐसी स्थिति आ जाएगी सर इनकी, जो क्योंकि इन्होंने जो लोगों के साथ धोखा हुआ है सर, धर्म के नाम पे धोखा हुआ है, जाति के नाम पे धोखा हुआ है, हर नाम पे धोखा हुआ है, राम के नाम पे धोखा हुआ है। धोखेबाजों को देश की जनता माफ नहीं करेगी सर, बिल्कुल माफ नहीं करेगी देश की जनता। तो फिर फंस गया मामला इनका। 100% फंस गया सर, 100% फंस गया सर। और आपको क्या लग रहा है, ये नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाया, क्या वो प्यार से हट गए होंगे? देखिए सर, मैं कह रहा हूं, मुझे इसमें बड़ा ईश्वर की चाल लगती है। राहुल गांधी तो अपना काम कर रहे हैं, विपक्ष का जो काम है वो कर रहे हैं, विपक्ष नेता वो बखूबी विपक्ष जो निभाना चाहिए निभा रहे हैं। आप ईश्वरी चाल देखिए, इन्होंने नीतीश कुमार को पागल सिद्ध करके हटाया था। याद होगा तमाम वीडियोस क्लिप्स वायरल होते हैं, इसमें सिद्ध होता था कि नीतीश कुमार ऐसे कर रहे हैं, और वही ईश्वर इनके साथ कर रहा है। इनको भी हो सकता है एक दिन आरएसएस बीजेपी कहते कि पागल हो गया, इसको हटा दो। लाल किले पे जो भाषण दिया आपने देखा ना, पढ़ा नहीं जा रहा था मुझे, आंकड़े सारे के सारे उल्टे दे दिए, जो आंकड़े सही थे ही नहीं वो दे दिए। 2009-10 में कितनी गाड़ियां बिकी हैं, कितनी बता दी, कोई आंकड़ा सही नहीं। ये क्या है, आने वाले समय लोग उनको पागल घोषित कर देंगे जो। और जनता है सर, जनता बहुत ताकतवर है। और इस समय जो युवाओं में जोश है, वो जोश, किसानों में जोश है इनके खिलाफ। इन्हें ये कहना चाहिए, इनके खिलाफ विद्रोह की जो आग है, वो आग इनको ले डूबेगी सर, 100% ले डूबेगी। चलिए देखते हैं कि ये दिमागी नक्सल और इन्हें कितना नुकसान पहुंचाएगा। फिलहाल तो मामला फंस गया है। तेजपाल जी, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया।